इनको अटेंशन बहुत प्रिय है, इनकी तरफ देखते रहो बार बार, ये खुश रहते हैं उससे। और देख ना सको तो इनको याद करते रहो, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बहु व्यंजन का भोग लगाओ, बढ़िया वाला इत्र लगाओ, खूब बढ़िया श्रृंगार करो, उससे इतने प्रसन्न नहीं होते, पर इनको प्रेम भर के देखते रहो, उससे बहुत खुश होते हैं। दर्शन कैसे करने चाहिए हमको यही नहीं आता। हम सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के आगे आंख खोल करके खड़े हो जाते हैं और महाराज ठाकुर जी को देखते हैं, तुरंत चलते बनते हैं। नहीं बंधुओं, दर्शन की भी एक विधा है। पूरे नेत्र मत खोलिए। क्यों? इतने कोमल हैं ठाकुर जी, आपके नेत्रों की उष्णता उनको लगे ना। धीमे धीमे नेत्रों से दर्शन करो। और अब तो मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, अब तो कोई नहीं, पहले झरोके होते थे, झरोके से देखते थे ठाकुर जी को, हल्का हल्का देखते थे। क्यों? अब ये तो सामान्य सी बात है। कोई व्यक्ति स्पष्ट सामने आकर के पूरी आंख खोल करके हमको देखे तो हम डर ही जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, छुप छुप करके देख रहा है, तो उसके एक बार से देखने पर ही हमें पता चल जाता है कि ये प्रेमी है, इसीलिए सन्मुख नहीं आ रहा है, छुप के देख रहा है। पूरे नेत्र मत खोलो, थोड़े से देखो और अत्यंत शांति लियाओ अपने मस्तिष्क में, चित्त में, मन में। अत्यंत शीतलता का अनुभव करो जब ठाकुर जी का दर्शन करो, बड़ी करुणा से, और स्पष्ट सीधे मुख से भी नहीं, थोड़ा मुख तिरछा करके फिर ऐसे देखना चाहिए। ये सब दर्शन की विधाएं हैं। और एक अंतिम विधा है, अब वो तो कर सको तो ठीक है, क्या? सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। सजल हो नेत्र, नेत्रों में थोड़े थोड़े अश्रु बिंद हों। अब जबरदस्ती आंखन में डार मत लइयो कहीं ते। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथपुरी में वहां के पुजारी जी हैं ना, पंडा पुजारी जो बैठे रहेंगे बाहर, वो कपूर का चूना करके रखते हैं अपने पास, चूरा करके, और जैसे कोई व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे होते हैं उनके यहां लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। दो कारण हैं, एक तो उससे नेत्र शुद्ध होते हैं, और कपूर की सुगंधी आते ही, नेत्रों में पड़ते ही, जो भी मन में विकार चल रहे होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। करके देख लेना, कितनी भी टेंशन में हो, चिंता में हो, थोड़ा सा कपूर ऐसे मीड़ के यहां लगा लीजिए, थोड़ा आंखों के पास इधर, अपने आप जितनी चिंता चल रही थी मन में सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। और दूसरा कारण, कपूर जब यहां छुआ देते हैं तो थोड़ी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। तो मानो वहां के पुजारी कहते हैं, ऐसे तो भैया तू इतना जड़ है कि तेरे नेत्रंते आंसू आने क्यों रहे, तो हम ही तेरे कपूर लगा देने, सजल नेत्रंते देखियो जगन्नाथ जी को, ऐसा मत देखियो। दर्शन की ये विधा है। पहला, सन्मुख बिल्कुल सामने से मत देखो, थोड़ा तिरछे होके देखो। दूसरा, थोड़े नेत्र कम कम खोलो, ठाकुर जी को कहीं हमारे नेत्रों की चोट लगे ना, धीमे धीमे देखो। और जैसे संकोच होता है ना, संकोच में देखना, ऐसे संकोच में ठाकुर जी को देखो। किस भावना से? हम योग्य तो नहीं है, पर हम खड़े हैं आपके सामने। और तीसरा, सजल नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। और चौथा, जो देखा है उसे नेत्र बंद करके अपने पलकों के भीतर छुपा लो। आहा, पलकों में छुपा लो, और फिर वही झांकी चित्त में दिखने लग जाए। यमुना जी चले जाओ, खरगोन वापस आ जाओ, लेकिन वो छवि जाए ना नेत्रों से। मुकुट कैसा था, माला कैसी थी, पोशाक कैसी थी, श्रृंगार कैसे थे, बाजूबंद कैसे, सब याद है आपको। ऐसा चित्त धारण करके लाओ। एक विधा और है कि ठाकुर जी के सबसे पहले चरण देखने चाहिए, उसके बाद घुटने देखने चाहिए, फिर उदर देखना चाहिए, फिर वक्ष देखना चाहिए, अंत में मुख देखना चाहिए। और जो इस भांति दर्शन करता है उसका दर्शन कभी विस्मृत नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। फिर उस दर्शन को हम जाते ही केवल सीधा मुखमंडल देखे और निकल जाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, हमारे व्रज में गाते हैं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं,
बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा। सब लोग गाओ। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर नैनन में। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। एक तो आपकी बांसुरी का मैं गीत बन जाऊं, और आपकी ये इठलाती बलखाती पतली सी कमर है, इसका क्या बनूं? ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ कैसे? लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर श्री राधा रमण लाल की। स्पष्ट कर दें, ठाकुर जी के जो आभूषण है ना, वो कोई धातु नहीं है। ठाकुर जी पर धारण हो जाने के बाद वो पूर्व जन्म के कोई ऋषि संत महापुरुष या कोई भक्त ही है जिसने कामना की होगी कि मैं ठाकुर जी का कोई आभूषण बनूं, और वो उस धातु में विराजमान होकर के ठाकुर जी के अंग पर आया है। इसलिए हमारे यहाँ नियम है, ठाकुर जी को जब पोशाक धराते हैं तो पोशाक को पहले प्रणाम करते हैं, पोशाक उतारते हैं तो भी पोशाक को प्रणाम करते हैं, मुकुट को प्रणाम करते हैं, एक एक ठाकुर जी के श्रृंगार को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो कोई वैष्णव भक्त ही है जो श्रृंगार के रूप में आया है। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे,
संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं कैसे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर नैनन श्री राधा वल्लभ लाल की। और ठाकुर जी को देखते समय इच्छा क्या रखनी चाहिए? हमारी एक ही इच्छा है नाथ, क्या? राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका संग रमण तिहारा, मुझको दिखा कभी ऐसा नजारा। ओ राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा कभी ऐसा नजारा। हो फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छुपा कर हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, हे मनमोहन मोहन तुझे रिझाऊं, हो तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में, ओ जय जय
श्रीवन चंदन वृंदावन श्रीवन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र वृंदावन श्रीवन राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र वृंदावन श्रीवन ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे हों? एक हमारे ब्रज में रसिया और गाते हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया। लोग हमारे इतने पीछे पड़े खरगोन, ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा बोलो, ब्रज भाषा में सुनाओ कथा। पूरी कथा ब्रज भाषा में सुनाने लग गए तो फिर रह गयो काम। ब्रज भाषा तो भैया बा में केवल प्रेम की चर्चा हो, ज्ञान फान की बात ना निकले ब्रज भाषा में। हमारे ब्रज में गाते, अब बताओ इसका अर्थ क्या है? खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी तेरे द्वार पे साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, इनकी खातिर कर ले। खातिर मतलब इनकी मेहमान नवाजी कर ले, इनको भीतर बुला ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार, हाँ ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार।